प्रश्न 11। पेपर करेंसी जारी करने वाला भारत का पहला बैंक कौन सा था? आपके ऑप्शंस हैं: 1. भारतीय रिजर्व बैंक, 2. ग्रामीण बैंक, 3. बैंक ऑफ हिंदुस्तान, 4. ईस्ट इंडिया बैंक। आपका समय शुरू होता है अब। 5, 4, 3, 2, 1। आपका सही जवाब है 3. बैंक ऑफ हिंदुस्तान। वारेन हेस्टिंग द्वारा बैंक ऑफ हिंदुस्तान बनाने के बाद यह बैंक ऑफ बंगाल था जिसने पहले बैंक नोट छापे। बैंक ऑफ हिंदुस्तान ने बंगाल और बिहार में सामान्य बैंक के रूप में कार्य किया। बैंक ऑफ हिंदुस्तान 1770 में भारत में स्थापित पहला बैंक था। यह नोट और सिक्के भी जारी करता था और निर्यात आयात गतिविधियों के वित्त पोषण में शामिल था। वित्तीय कठिनाई के कारण 1832 में बैंक ऑफ हिंदुस्तान ने परिचालन बंद कर दिया। ब्रिटिश भारत में पहली बार 18वीं शताब्दी में कागजी मुद्रा का निर्माण किया गया था। प्रश्न 12। कैरोलिना क्या है? आपके ऑप्शंस हैं: 1. टीन का सिक्का, 2. चांदी का सिक्का, 3. सोने का सिक्का, 4. तांबे का सिक्का। आपका समय शुरू होता है अब। 5, 4, 3, 2, 1। आपका सही जवाब है 3. सोने का सिक्का। बम्बई में ईस्ट इंडिया कंपनी ने दिसंबर 1672 में एक टकसाल की स्थापना की। वहां सोने, चांदी, तांबे और टीन के सिक्कों को यूरोपीय सिक्कों की शैली में बनाया जाता था। सोने से बनी मुद्रा को कैरोलिना के नाम से जाना जाता था, चांदी से बने सिक्के को एंजेलिना के नाम से जाना जाता था तथा तांबे से बने सिक्के को कॉपरून के नाम से जाना जाता था और टीन से बने सिक्के को टिनी के नाम से जाना जाता था। प्रश्न 13। एंजेलिना क्या है? आपके ऑप्शंस हैं: 1. तांबे का सिक्का, 2. लोहे का सिक्का, 3. सोने का सिक्का, 4. चांदी का सिक्का। आपका समय शुरू होता है अब। 5, 4, 3, 2, 1। आपका सही जवाब है 4. चांदी का सिक्का। भारत का पैसा 6th सेंचुरी बीसी तक इशारा करता है। एंजेलिना ब्रिटिश चांदी के सिक्कों का नाम था। अंग्रेजों ने स्टर्लिंग पाउंड को भारत में लाने की कोशिश की, लेकिन रुपया मजबूत था और अन्य ब्रिटिश उपनिवेशों में पैसे के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता था। 1717 में अंग्रेजों को मुगल बादशाह फारूक शहर से बम्बई टकसाल में पैसा बनाने की अनुमति मिली। सोने के ब्रिटिश सिक्कों को कैरोलिनस कहा जाता है, चांदी के ब्रिटिश सिक्कों को एंजेलिनस तथा तांबे के ब्रिटिश सिक्कों को कॉपरून। टीन से बने सिक्कों का नाम टिनी था। प्रश्न 14। क्योपरून क्या है? आपके ऑप्शंस हैं: 1. तांबे के सिक्के, 2. चांदी के सिक्के, 3. सोने के सिक्के, 4. टीन के सिक्के। आपका समय शुरू होता है अब। 5, 4, 3, 2, 1। आपका सही जवाब है 1. तांबे के सिक्के। कॉपरून एक ब्रिटिश सिक्का है जो तांबे का बना होता है। यह 100 से अधिक वर्षों के लिए जारी किया गया था और दैनिक लेन देन में कई लोगों द्वारा इसका इस्तेमाल किया गया था। प्रश्न 15। टीनी क्या है? आपके ऑप्शंस हैं: 1. चांदी का सिक्का, 2. सोने का सिक्का, 3. टीन का सिक्का, 4. तांबा का सिक्का। आपका समय शुरू होता है अब। 5, 4, 3, 2, 1। आपका सही जवाब है 3. टीन का सिक्का। 1717 एडी में मुगल बादशाह फारूक शहर ने बम्बई टकसाल में मुगल मुद्रा जारी करने की अंग्रेजों को अनुमति प्रदान की। टीन से बने सिक्कों को टिनी कहा जाता था। प्रश्न 16। किस अधिनियम ने ब्रिटिश काल के दौरान पूरे देश में एक समान सिक्का लाया? आपके ऑप्शंस हैं: 1. 1816 का सिक्का निर्माण अधिनियम, 2. 1835 का सिक्का निर्माण अधिनियम, 3. 1837 का सिक्का निर्माण अधिनियम, 4. 1830 का सिक्का निर्माण अधिनियम। आपका समय शुरू होता है अब। 5, 4, 3, 2, 1। आपका सही जवाब है 2. 1835 का सिक्का निर्माण अधिनियम। 1835 में पारित एक अधिनियम द्वारा देश भर में समान रूप से सिक्का बनाना संभव हो गया था, जिसे सिक्का अधिनियम कहा जाता है। 1835 के अधिनियम ने चांदी के रुपए के समान वजन और गुणवत्ता वाले सोने के सिक्कों की ढलाई को अधिकृत किया, लेकिन जब मूल्यांकन की बात आती हो तो विनिमय दर एक सोने के सिक्के के बदले 15 चांदी के सिक्के थे। प्रश्न 17। रुपया भारत का आधिकारिक मुद्रा कब बनी? आपके ऑप्शंस हैं: 1. 1858 का विद्रोह के दौरान, 2. 1867 का विद्रोह के दौरान, 3. 1947 का विद्रोह के दौरान, 4. 1857 का विद्रोह के दौरान। आपका समय शुरू होता है अब। 5, 4, 3, 2, 1। आपका सही जवाब है 4.
1857 का विद्रोह के दौरान। 1857 में विद्रोह के दौरान इंग्लैंड के किंग जॉर्ज 6 ने रुपए को ब्रिटिश भारत के उपनिवेशों की आधिकारिक मुद्रा बनाने का फैसला किया और बैंक नोटों और सिक्कों पर मुद्रित स्वदेशी डिजाइनों को बदल दिया। प्रश्न 18, किस अधिनियम ने ब्रिटिश सरकार को पूरे भारत में नोट जारी करने का एकाधिकार प्रदान किया? आपके ऑप्शंस हैं: 1. 1835 का मुद्रा अधिनियम, 2. 1856 का अधिनियम, 3. 1861 का पेपर करेंसी अधिनियम, 4. 1866 का पेपर करेंसी अधिनियम। आपका समय शुरू होता है अब। 5, 4, 3, 2, 1. आपका सही जवाब है 3. 1861 का पेपर करेंसी अधिनियम। 1861 के पेपर करेंसी एक्ट के अनुसार केवल सरकार ही भारत में पैसा बना सकती थी। इस अधिनियम ने भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिक सरकार को अपने क्षेत्रों, जिसमें वर्तमान पाकिस्तान, बांग्लादेश और बर्मा के कुछ हिस्से भी शामिल थे, के लिए एक समान मुद्रा नोट बनाने का अधिकार दिया। इसने निजी प्रेसिडेंसी बैंकों को बैंक नोटों की छपाई और वितरण करने से रोक दिया। प्रश्न 19, भारत में सबसे पहले पंच मार्क वाले सिक्के किसने जारी किए थे? आपके ऑप्शंस हैं: 1. महाजनपद, 2. शेरशाह सूरी, 3. चंद्रगुप्त, 4. बाबर। आपका समय शुरू होता है अब। 5, 4, 3, 2, 1. आपका सही जवाब है 1. महाजनपद। लगभग 600 BC के आसपास इंडो गंगा मैदानी क्षेत्र के महाजनपद भारत में सिक्के बनाने वाले पहले लोग हो सकते हैं। पंचमार्क वाले सिक्कों का भारत में उपयोग 6th सेंचुरी BC के शुरुआत में किया जाता था। इस काल में लोग छेद वाले सिक्कों का उपयोग करते थे। इन सिक्कों को पुराण, कर्षपण या पड़ कहा जाता था। इनमें बहुत से सिक्कों पर एक ही चिन्ह बना हुआ था। ये सिक्के चांदी के बने होते हैं और इन पर अलग अलग डिजाइन होते हैं। उदाहरण के लिए सौराष्ट्र के सिक्कों में एक कुबड़ वाला बैल होता है, दक्षिण पांचाल के सिक्कों में स्वस्तिक होता है और मगध के सिक्कों में विभिन्न प्रतीकों का एक छा होता है। प्रश्न 20, मौर्य काल में प्रमुख रूप से किन सिक्कों का प्रयोग होता था? आपके ऑप्शंस हैं: 1. टंका, 2. कर्षपण, 3. जीटल, 4. टिनी। आपका समय शुरू होता है अब। 5, 4, 3, 2, 1. आपका सही जवाब है 2. कर्षपण। कर्षपण पूरे मौर्य युग में सबसे व्यापक रूप से इस्तेमाल किए जाने वाला सिक्का था। मौर्य साम्राज्य के दौरान कर्षपण या कहपण नामक एक पंचमार्क वाला सिक्का, जिसमें चांदी 11 भाग, तांबा 4 भाग और अन्य धातु 1 भाग के मिश्र धातु से बना था। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए और चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिए। और आपके पास अगर कोई सुझाव है या फिर जनरल नॉलेज के क्वेश्चन है तो उसे कॉमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। धन्यवाद।